बाकी समय पर कोई नीति बनेगी तो आपको। सर मेरा एक और सवाल है, हनुमान बेनीवाल के इलाके में आप हैं तो उन तमाम चीज़ों को लेकर भी टटोला जा रहा है, क्योंकि पाली थे वो हनुमान बेनीवाल का गढ़ है, जोधपुर है, बाड़मेर है। नहीं, मेरा कोई ऐसा हनुमान बेनीवाल जी को लेकर के हमारा कोई विषय नहीं है। इंडिया के चौथे स्तंभ है। आप ही बीजेपी की कोई एक उपलब्धि गिनाइए, मुझे एक उपलब्धि गिनाइए। नहीं, बीजेपी की उपलब्धि उज्ज्वला योजना किसकी उपलब्धि है? कि आज वो कि लोग ये भी जानते हैं कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो इन तमाम नीतियों को बंद करने का काम करेंगे। आज ही बीजेपी पूरे प्रदेश के अंदर प्रदर्शन कर रही है कि कांग्रेस को 4.5 साल बाद में जनता की याद आई है महंगाई राहत कैंप। 4.5 साल तक क्यों नहीं सरकार ने इस तरीके के राहत कैंप लगाए, 500 रुपए में सिलेंडर दिया? आज ही मैं कांग्रेस बीजेपी का प्रदर्शन कवर कर रहा हूँ। आज 1100 रुपए में आज 1100, लेकिन भैया वो सिलेंडर तो आपने स्टार्ट किया ना। देखिए मेरी बात सुनिए, उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर प्रोवाइड कराए गए थे उन सिलेंडरों के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि सिलेंडरों के ऊपर लोग आज कपड़े सुखाने का काम करते हैं। सरकार ने स्टार्ट की तभी तो आप 500 रुपए में दे पा रहे हैं उन्हीं परिवारों को। देखिए मोदी सरकार ने जो इतना बड़ा कि भाई 50% से ज्यादा मंत्री और विधायक चुनाव हार रहे हैं, इस तरीके की चर्चा है। और दूसरा नंबर, क्या सर इन तमाम चीज जो आप फीडबैक ले रहे हैं उसमें राजस्थान में चुनावी सीजन है और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी ने, ऐसा बताया जाता है कि 25 मई को संभवतः सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो सियासी झगड़ा चल रहा है उसी को लेकर बैठक बुलाई है और उसी के लिए ऐसा माना जा रहा है जो सह प्रभारी है पूरे राजस्थान के अंदर वो जाकर फीडबैक ले रहे हैं। हमारे साथ में राजस्थान के सह प्रभारी है जो कि पाली, जोधपुर और कांग्रेस का जो गढ़ है मारवाड़, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फीडबैक ले रहे हैं तमाम चीजों से। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, 4.5 साल हो गए, महंगाई राहत कैंप आप गए थे, किस तरीके के वहां के फीडबैक है और क्या कांग्रेस उसी महंगाई राहत कैंप के मार्फत इस बार चुनाव में जाने वाली है? देखिए, मैं पिछले कई दिनों से मेरे दौरे जिले भर के चल रहे हैं, जिलों के दौरे चल रहे हैं। महंगाई राहत कैंपों में भी हम लोग गए हैं। हमारी कांग्रेस सरकार की जो नीतियां हैं वो मुझे लगता है कि ऐसी बेहतरीन नीतियां और लोकप्रिय नीतियां कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान भर में दी हैं जिनसे वास्तव में धरातल पर लोगों के जीवन में एक बदलाव आया है। केवल कहने के लिए महंगाई राहत कैंप नहीं है, उन कैंपों ने असलियत में लोगों को महंगाई से राहत देने का काम किया। यहाँ पूरे देश भर में सिलेंडर आज 1100 रुपये मिल रहा है। हमारी सरकार 500 रुपये देने का काम में सिलेंडर देने का काम कर रही है और इसकी चर्चा ना केवल राजस्थान में है, अन्य प्रदेशों के अंदर भी लोग इसकी व्यापक चर्चा कर रहे हैं। उससे भी हेल्थ का जो हमारा हेल्थ के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कदम राजस्थान की सरकार ने उठाया है, वो 25 लाख रुपए तक का जो बीमा हम हर एक फैमिली को देने का काम जो किया है, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए, गरीब आदमी के लिए बड़े अस्पतालों के अंदर अच्छा इलाज कराना हमेशा सपना ही रहता था, वो आज धरातल पर साकार करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जहां लोगों का विश्वास इस बात में पहली बार जुटा है कि कोई सरकार उनके जीवन के अंदर परिवर्तन भी लेकर के आ सकती है। तो मैं समझता हूं कि जब इतने बेहतरीन काम कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है तो निश्चित रूप से लोग जो हैं वो हमें आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को मौका देंगे। और उसका कारण भी है कि लोग ये भी जानते हैं कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो इन तमाम नीतियों को बंद करने का काम करेंगे। आज ही बीजेपी पूरे प्रदेश के अंदर प्रदर्शन कर रही है कि कांग्रेस को 4.5 साल बाद में जनता की याद आई है महंगाई राहत कैंप। 4.5 साल तक क्यों नहीं सरकार ने इस तरीके के राहत कैंप लगाए, 500 रुपए में सिलेंडर दिया? आज ही मैं कांग्रेस बीजेपी का प्रदर्शन कवर कर रहा था। देखिए 10 साल से भाजपा की सरकार है, वो भी कर सकती थी। उन्होंने तो 500 से 1100 रुपये सिलेंडर करने का काम किया। 5 साल उन्हीं कर्नाटक में सरकार थी, वहाँ वो कर सकते थे। हिमाचल में उनकी सरकार थी, वहाँ वो कर सकते थे। गरीब विरोधी नीतियाँ हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया है। आज तक पिछले 10 वर्षों में कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिनाने का काम कर सके। आप मीडिया के चौथे स्तंभ हैं, आप ही बीजेपी की कोई एक उपलब्धि गिनाइए, मुझे एक उपलब्धि गिनाइए। नहीं, बीजेपी की उपलब्धि उज्ज्वला योजना किसकी उपलब्धि है? कि आज 1100 रुपये में आज 1100, लेकिन भैया वो सिलेंडर तो आपने स्टार्ट किया ना। देखिए मेरी बात सुनिए, उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर प्रोवाइड कराए गए थे उन सिलेंडरों के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि सिलेंडरों के ऊपर लोग आज कपड़े सुखाने का काम करते हैं।
उनके अंदर गैस बनाने की ताकत भी लोगों के अंदर नहीं है। मोदी सरकार ने स्टार्ट की तभी तो आप 500 रुपए में दे पा रहे हैं उन्हीं परिवारों को देखिए, तो दे मोदी पाए। सरकार ने जो इतना बड़ा गड्ढा तैयार किया, उस गड्ढे को भरने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, हाल ही के अंदर जो 1-to-1 फीडबैक हुआ था और उसके बाद मैं अभी अमीन खान साहब का इंटरव्यू ले रहा था, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि भाई 50% से ज़्यादा मंत्री और विधायक चुनाव हार रहे हैं, इस तरीके की चर्चा है। और दूसरा नंबर, क्या सर इन तमाम चीज़ जो आप फीडबैक ले रहे हैं उसमें नए प्रत्याशियों को ढूंढने का कामकाज भी कर रहे हैं? जैसे अभी मैं अमीन खान साहब से इंटरव्यू ले रहा था, वो कह रहे थे कि अब मैं मैंने चुनाव लड़ लिया, अब मेरी इच्छा नहीं है, मैं मेरे बेटे को चुनाव लड़ाना चाहता हूँ। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर भी फीडबैक लिया जा रहा है? नहीं, देखिए, मेरा सकारात्मक दौरा है और राजनीतिक तौर पर हर पार्टी हर तरीके से आकलन करती है। कोई विशेष नीति को लेकर के आज हम आपके बीच में नहीं उपस्थित हुए हैं, ना ही कोई ऐसी विशेष नीति का निर्माण हुआ है। बाकी समय पर कोई नीति बनेगी तो आपको। सर मेरा एक और सवाल है, हनुमान बेनीवाल के इलाके में आप हैं तो उन तमाम चीज़ों को लेकर भी टटोला जा रहा है, क्योंकि पाली थे वो हनुमान बेनीवाल का गढ़ है, जोधपुर है, बाड़मेर है। नहीं, मेरा कोई ऐसा हनुमान बेनीवाल जी को लेकर के हमारा कोई विषय नहीं है। ये थे कांग्रेस के सहप्रभारी जो कि सीधे तौर पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर कहा कि ये संगठनात्मक बैठक है। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।